नमस्कार पेंशन धारकों। साथियों, पेंशन धारकों के लिए इस बार ज़्यादातर लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो समस्या है कि उनके अकाउंट में पेंशन नहीं आ रही है। पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी पेंशन रुकी हुई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। और अगर आप लोग ये कारण सही कर लेते हैं तो आप लोगों के अकाउंट में जो पिछली पेंशन रुकी हुई है वो आ जाएगी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ऋतिक पर, जहां पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहते हैं, जिससे कि आप लोग जो है वो हर छोटी बड़ी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे पास कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनकी पेंशन रुकी हुई है, काफ़ी लंबे समय से उनकी पेंशन नहीं आई है। तो हम उनको उनके जवाब में वापस बताना चाहते हैं कि इस बार पेंशन धारकों के लिए ये समस्या आपके नहीं बल्कि कई सारे लोगों की ये समस्या आ रही है। और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण, कुल 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहले आपको बता दें कि पेंशन जो है वो राजस्थान सरकार की तरफ से ये पेंशन दिव्यांगजनों को, विकलांगों को, बड़े बुजुर्ग यानी कि वृद्धजनों को और विधवा महिलाओं को मिलती है। इन पेंशन में 1100 से लगाकर आपको लगभग 1250 के आसपास पेंशन मिलती है, जो इस बार राजस्थान सरकार जो है वो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी भी करेगी और लगभग आपकी पेंशन 1350 रुपये से 1500 रुपये के आसपास होगी। जबकि कुछ विशेष मुख्य लोगों को जो है वो 2500 रुपये की पेंशन भी दी जा रही है। इसके ऊपर हमने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है, तो उसके कुल 3 मुख्य बड़े कारण हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहले जो कारण है, तो सबसे पहला कारण है कि 90% मामलों में ज़्यादातर लोगों की जो पेंशन रुकी हुई है, उसका सबसे मुख्य कारण होता है उनकी एनुअली फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि आप लोगों को नियम कहता है कि हर साल आपको एक बार जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। जी हाँ साथियों, अगर आपने पिछले साल 2025 में जिस महीने में अपना वेरिफिकेशन कराया और अब उसी तारीख को 1 साल पूरा हो गया, तो अब सिस्टम जो है वो आपको ऑटोमेटिक आपकी पेंशन रोक देता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस समस्या का समाधान के लिए, कि अपना पीपीओ नंबर लेकर तुरंत आप ई मित्र पर जाए, फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैन से आप लोग अपना वेरिफिकेशन करा लें वापस। जिससे ही आपका अपडेट होगा, आप लोगों की जो भी पेंशन रुकी हुई है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी साथियों। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण हो सकता है आपका जन आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक ना होना। राजस्थान सरकार जो है वो सीधा पैसा डीबीटी यानी कि जन आधार कार्ड से जुड़े हुए खाते में भेजती है। अगर आपके बैंक खाते में केवाईसी पूरी नहीं है या फिर आपका जन आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, तो ट्रेजरी से आपका पैसा तो निकलता है लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं होता, वापस चला जाता है। तो ये भी एक समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या है, बैंक में जाकर आप चेक करें कि आपका खाता चालू है या नहीं और उसमें जन आधार लिंक है या फिर नहीं। ये भी दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा साथियों, आप लोगों का जो तीसरा बड़ा कारण है वो भी कई सारे लोगों के जो है वो एक कारण के तौर पर आता है जिनके पेंशन रुकी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल कारण है कि कभी-कभी विभाग जो है वो आपके फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्शन लगा देता है, जैसे आय सीमा ज़्यादा होना या कैटेगरी गलत होना। इसके अलावा अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है 2024 में, तो साल का आखिरी समय भी है और बजट सत्र होने के कारण कई बार ट्रेजरी से बिल पास होने में 10-15 दिन की देरी हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल पर जाएं, राज्य एसएसपी पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अगर वहां पर पेमेंट सेक्शन में दिखा रहा है पेमेंट सेक्शन, तो आप लोगों का पैसा जल्दी आ जाएगा। और अगर स्टॉप्ड बाय डीए लिखा हुआ है तो आपको समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई हो सकती है, अन्यथा आपके खाते में अकाउंट में पेंशन आ जाती है। तो आप तीनों कारणों के अब आपको समाधान भी मिल गए हैं, आप लोगों समाधान ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को इनसे जुड़े हुए और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी और जानकारी अलग अलग योजना से जुड़ी हुई देते रहें, तो आप लोग जो कमेंट करिए और ऐसी योजनाओं से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल ऋतिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साल तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।